चलिए इसके बाद का आपका टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इसकी दो मानक स्थितियां होती है। अभी हम बात किए थे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दो चीज़ों के बारे में इसके पहले हम बात कर चुके हैं किए हैं। इसके बाद ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इनकी दो स्थितियां हैं जिसके कारण हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बोल सकते हैं, तीव्रता ज्ञात करना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अक्षीय, इसकी दो मानक स्थितियाँ क्या क्या है? अक्षीय अनुदैर्घ्य, अक्षीय स्थिति जिसे हम अनुदैर्घ्य स्थिति के नाम से भी जानते हैं, एंड ऑन पोजीशन, और सेकंड है आपका निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति जिसे हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें से आपका ये जो अक्षीय स्थिति है मोस्ट आईएमपी है। वैसे तो पूछा तो दोनों जाता है, लेकिन अक्षीय स्थिति बहुत बार आया हुआ है। हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, अक्षीय स्थिति। इसका प्रश्न क्या बनेगा? मैं सीधा लिख रहा हूँ अक्षीय स्थिति करके हेडिंग लिख रहा हूँ। आपको इसका पूरा हेडिंग क्या लिखना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। क्या बनेगा इसका प्रश्न जो है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। ऐसे आएगा। यहां पर लिखेंगे परिभाषा क्या होगा? जब कोई बिंदु जिस पर किसको? हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बढ़ाए गए, वह द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है। ऐसे लिखो, वह द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो इसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। अक्षीय स्थिति में कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चित्र समझ लेते हैं। ये आपका देखिए ये द्विध्रुव है, ये क्या है आपका? द्विध्रुव। ये आपका A मान लेते हैं और इसको हम B। अब द्विध्रुव में हमारे पास क्या होता है? दो विजातीय आवेश होते हैं। कौन कौन सा होता है? धन आवेश और ऋण आवेश। तो इसमें से आप इसको मिला लो, ये आपका क्या हो जाएगा? धन आवेश, और इसको ले लेते हैं ऋण आवेश। इनके बीच सेंटर पॉइंट होता है, मध्य बिंदु। इनकी बीच की दूरी क्या होता है? 2a। अभी मैं बताया हूँ आपको कि ये आधा a और इधर का आधा a और a मिलकर कितना? 2a। ठीक है। परिभाषा के अनुसार ये देखिए अक्ष किसे कहेंगे? ये आपका वह रेखा, अक्ष कौन कहलाएगा? देखिए वह काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों से होकर के जाए उसे हम इस द्विध्रुव का क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। परिभाषा में बोला गया है कि जब कोई बिंदु
कहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ कोई बिंदु P है और हम क्या करें से इसके अक्ष को बढ़ा दें। ये देखिए दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा ही उनका अक्ष कहलाएगा। इनके अक्ष को क्या कर दें, बढ़ा दें। तो ये बिंदु P इसी पर स्थित है, तो इस बिंदु P को इस द्विध्रुव के सापेक्ष क्या कहेंगे हम, अक्षीय स्थिति में कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति में कहेंगे। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? अब मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P, ये जो आपका बिंदु P है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। इतनी बातें हैं समझ में। अब इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे क्योंकि थ्योरी लिखना पड़ता है, चित्र याद रखोगे तो हो जाएगा। ठीक, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, थोड़ा शॉर्ट कर है ना, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए मैं जो चित्र में समझाया वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ कि उससे भिन्न लिखा हूँ, अलग लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए भाई आवेश 2 है, तो 2 आवेश क्या करेगा, 2 आवेश है ना, तो 2 आवेश यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु P पर बल आरोपित करेंगे, है ना। क्या करेंगे, बल आरोपित करेंगे। तो अब हम बात करेंगे, देखिए A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बात करेंगे, A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम मान लेंगे E1। क्या मान लेते हैं, E1। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1/, हम बात कर चुके हैं तीव्रता के बारे में, 1/4πε0 और आवेश, उसके बाद उनकी बीच की दूरी का वर्ग। इनके बीच की दूरी क्या है, AP, तो ये आपका क्या, A से P का वर्ग। इतनी बातें ठीक है। अब A से P का वर्ग, इसमें ध्यान रखेंगे, मान लो हम इसका डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, किस दिशा में ले रहे हैं, AP दिशा में। किस दिशा में ले रहे हैं, AP दिशा में। कहीं ना कहीं तो हमको दिशा दर्शाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 आवेश है, और 2 आवेश है तो हमको दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमको दिशा दर्शाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तीव्रता जो है क्या है, सदिश राशि है। तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है भाई, ये डिस्टेंस है क्या आपके पास, नहीं है, तो इस डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे भाई, हमको इस डिस्टेंस को निकालना है ना। तो ये देखिए आपको ये टोटल डिस्टेंस पता है, मान के चलिए कि तुमड़ी बोर्ड से राजनाथ गांव का डिस्टेंस पता है, के बीच में क्या है, भानपुरी है, भानपुरी से राजनाथ गांव का डिस्टेंस हमको पता नहीं है। तुमड़ी बोर्ड से राजनाथ गांव का डिस्टेंस पता है और तुमड़ी बोर्ड से भानपुरी का डिस्टेंस पता है, तो हम क्या करेंगे, मान लो तुमड़ी बोर्ड से राजनाथ गांव का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है और तुमड़ी बोर्ड से भानपुरी का डिस्टेंस क्या है, 8 किलोमीटर है ना, मान लो। तो हमको अब भानपुरी से क्या करना पड़ेगा, राजनाथ गांव का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे हम,
घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 7। तो ऐसे ही यहाँ पर OP में हम OA क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, OP माइनस OA, ये आपका OP माइनस OA होल स्क्वायर। इतनी बातें। अब क्या, ये देखिए आपके पास OP का डिस्टेंस कितना है, R है, और OA ये वाला A और ये वाला A, तो यहाँ पर क्या, तो इसे हम E1 इज इक्वल क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद फिर करते हैं। ये आपका हम निकाल लिए हैं E1 क्या निकाले हैं, A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करेंगे बिंदु B पर स्थित, या इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहाँ पर E1 बात किया है, यहाँ पर हम E2 बात कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। E2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर Q क्या हो जाएगा, Q। अब यहाँ पर बीच की दूरी होता है, तो BP का वर्ग, बीच का डिस्टेंस यही होगा, और BP को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जब प्लस Q आवेश के कारण डायरेक्शन दिशा जो है कौन सी दिशा में था, AP दिशा में, तो अब यहाँ पर देखिए साइन कौन चेंज हो गया है, आवेश का परिमाण चेंज हो गया, पहले धनात्मक आवेश लिए थे, अब ऋणात्मक लिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका PB दिशा में उल्टा हो जाएगा, PB दिशा में, ठीक है। अब E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP को ऐसे लिख सकते हैं क्या, OB प्लस OP या OP प्लस OB पूरे का स्क्वायर। E2 इज इक्वल, यहाँ पर इसको E2 को हम इधर प्रदर्शित करेंगे ऐसे, E1 उधर E2 इधर, क्योंकि E1 क्या है, प्लस आवेश के कारण तीव्रता है, और E2 माइनस आवेश के कारण है। यह आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन OP की वैल्यू कितना, OP की वैल्यू R प्लस OB की वैल्यू A होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें भाई, दोनों आवेश जो है बिंदु P पर एक साथ क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बल लगा रहे हैं मतलब हो सकता है कि कोई वहाँ पर तीव्रता बढ़ाने का काम करे, हो सकता है कोई जो है घटाने का काम करे, और हम चित्र में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि भाई A जो है नज़दीक है, A जो है क्या है, नज़दीक है। जैसे देखो कोई भी वस्तु की वास्तविकता का आभास हमें नज़दीक आने पर अधिकतम होता है। जैसे कभी कभी आप लोग दूर से आते कार को भी देखते होगे ना, तो बहुत सुंदर लगता होगा, अच्छा लगता होगा, मनमोहक लगता होगा, लेकिन नज़दीक आता है, जैसे जैसे आता है, तो मैं इसको इतना अच्छा समझ रहा था और ये क्या हो गया है ना, ये कबाड़ी हो गया है, या बहुत ठीक है पुराना मॉडल है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए वास्तविकता, तो यहाँ पर हम बात करेंगे A नज़दीक है, मतलब इसका प्रभाव, जैसे हम एक कार का उदाहरण देके
हमको प्रभावित कब कर रहा है कार, दूर में था तब ज़्यादा नहीं कर रहा था, हालांकि हम प्रभावित हुए थे कि हाँ अच्छा दिख रहा है, किंतु उनकी वास्तविकता से रूबरू कब हुए हम, जब पास में आया, ज़्यादा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश जो है नज़दीक में है तो इसका प्रभाव इस पर अधिक पड़ेगा, और इसका प्रभाव जो है माइनस क्यू आवेश जो दूर में है उसका प्रभाव इस पर कम पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें आया समझ में। चूंकि E1 व E2 एक ही रेखा पर है, विपरीत दिशा में कार्यरत है, विपरीत दिशा में कार्यरत है, इसलिए तब आपका, या यही लिख दें, तब आपका E1 जो है बड़ा होगा किससे, E2 से। E1 जो है क्या होगा, बड़ा होगा E2 से। इतनी बातें हैं समझ में। इसलिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, दोनों आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता E बराबर, जब भी हम क्या करते हैं किसी के परिमाण के बारे में या डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, बीच का दूरी निकालते हैं नहीं, तो क्या करते हैं, अधिक में हम कम को हटाते हैं, ऐसे करते हैं ना। अब क्या करें, ये जो आपका इक्वेशन आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से वैल्यू पुट कर देंगे, मान रख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, E1 का मान क्या है 1/4πε0 Q अपॉन क्या r-a का वर्ग, फिर माइनस ये आपका 1/4πε0 Q अपॉन r+a का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए दोनों पदों में आपके पास कॉमन दिख रहा है, देखिए दोनों पदों में Q है ना, बोथ प्लेस में क्या है Q, 4πε0 है 1 अपॉन ये आपका r-a का वर्ग माइनस 1 अपॉन r+a का वर्ग। अब यहाँ पर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि माइनस है, माइनस या प्लस साइन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि इक्वल्स टू है, बराबर है, तब उसे हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतर करेंगे। अभी हमको क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। यहाँ पर देखिए ये आपका आ जाएगा Q अपॉन 4πε0, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका r+a होल स्क्वायर माइनस इंटू, फिर इसका इंटू r-a होल स्क्वायर अपॉन ये आपका r-a होल स्क्वायर r+a होल स्क्वायर इंटू में आएगा, है ना, नॉमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, फिर जो भी साइन रहेगा प्लस या माइनस, फिर नॉमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर 1 से इंटू हो रहा है तो उतना ही आएगा, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, हर का गुना हर से। अब इसमें कुछ फार्मूले इधर का तो नोट कर लिए हो क्या, अब आपके पास क्या, a+b होल स्क्वायर एंड a-b होल स्क्वायर, E यहाँ से लिख देते हैं, E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0। चलिए इसका फार्मूला बताइए, a+b होल स्क्वायर, क्या फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a के प्लेस में आपका r है और b के प्लेस में a है, फिर माइनस क्या है, a-b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे हो जाएगा, अपॉन देखिए माइनस जब भी रहेगा आपको क्या करना है, माइनस रहेगा तो
ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे तब उसका इंटू कर पाएंगे, है ना। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट प्लेस में ही इंटू करते हो, बाकी का छोड़ देते हो, वैसे गलती हो जाता है। अब यहाँ पर ये आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं r माइनस ए आर प्लस ए होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो E इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2RA अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर पॉजिटिव, आर स्क्वायर निगेटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर निगेटिव, कैंसिल, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल। E इज इक्वल नहीं होगा, पॉजिटिव है वो, धनात्मक है, या आपका देखें 2RA प्लस 2RA 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। 4 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2QA, ये देखिए 2QA इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। भाई हम 4 को बस चेंज किए हैं, 4 को हम 2 दूनी 4 लिखे हैं, बाकी देखिए Q है A है। अब इसको हम क्या किए हैं 2QA, इसके पहले हम थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या होता है, P होता है कि नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्या कर दिए, सीक्वेंस में रख दिए, ठीक है। अब क्या करें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका PR, 2 को सामने लिख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या इसमें, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये जो आया है इसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति में स्थित, है ना, द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं, क्योंकि ऐसा। अब इसमें थोड़ा सा और हमको लिखना है, क्या लिखना है, थोड़ा सा और लिख सकते हैं हम, लिखना चाहें तो, है ना। क्या लिख सकते हैं, यदि ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इनकी जो लंबाई है, इनकी जो दूरी है, क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, आई मीन ए सुपर लेस देन आर। ये देखिए ए की तुलना में आर क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, ए की तुलना में आर क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। देखिए 3 बार मैं लेस देन लगाया, है ना, अक्षीय स्थिति में ये बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है, तब ऐसी स्थिति में हम ये वैद्युत द्विध्रुव का जो दूरी है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर। तब ये आपका E बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब ये देखिए एक घात से एक घात कटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा जी, 3 घात बचेगा, तो ये आपका 2P अपॉन R की पावर 3। तो 2 चीज़ें याद रखना है आपको, एक ये जो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, और ये जब द्विध्रुव क्या है, बहुत छोटा है, द्विध्रुव क्या है, बहुत छोटा है, अर्थात द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत कम है, तब के लिए। हम तो पहले ही बात किए कि द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत ही कम होता है, किंतु अब यहाँ पर हम क्या कर लिए हैं, बिल्कुल 0 के बराबर ले लिए, बिल्कुल क्या कर लिए हैं, 0 के बराबर ले लिए। तब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आएगा, और जब थोड़ा सा बड़ा रहेगा तब ये आएगा।